तो बंधुओं, मैं संजय फिर से शिव ज्ञान। महादेव कहता है, तीनों काल मुझ में समाये है, भूत वर्तमान भविष्य। तीनों कालों के प्रवाह आते जाते रहते हैं, किंतु मैं महाकाल हूँ। महाकाल, कालों का काल, महाकाल। अब तीन काल समाये हुए हैं, भूत वर्तमान और भविष्य। भूतकाल में क्या हुआ तो फिर वर्तमान में सवारो, और वर्तमान ऐसा रखो कि बोले साला भविष्य सुधर जाए। तो इसका सृजन नए नए तरीके से, मैं उदाहरण देना चाहूँगा। एक ज़माने में पहले लोगों ने देवी देवता लिखा। पहले लोगों ने, जब लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तब बताया गया कि 33 कोटि। कोटि इज द मराठी वर्ड। कोटि का मतलब करोड़ ही है। तो पहले देव, ईश्वर, अब भगवान। भगवान क्या है तो भगवा, भृगु, भगवा। भगवा कौन तो ब्राह्मण। कभी खुद को ब्राह्मण कहा, तो कभी हिंदू कहा, तो फिर कभी सनातनी भी बोल रहा है। काल और इसके अनुसार जैसे जैसे भूत वर्तमान और भविष्य बदलते रहते, तो लोगों को घुमाने का कैसा, ताकि लोग, बैलगाड़ी जा रही है तो लोगों को घुमाने का कैसा, तो बोले ये कालों के प्रवाह है, लेकिन मैं महाकाल हूँ। कभी देव बोला जाएगा, कभी ईश्वर, और कभी भगवान के नाम से। तो ये क्या है, बुद्धि। और इस बुद्धि को चलाने वाले बहुत से शिक्षकों की आवश्यकता है। बहुत से शिक्षकों की आवश्यकता है इस बुद्धि को चलाने के लिए, और उन शिक्षकों का यूनियन। बुद्धि, बुद्धि के शिक्षक और शिक्षकों का यूनियन, ऐसा बुद्धिज्म कहता है। बुद्ध ने लोगों को समझाया कि बोले सारा कुछ खेल जो है वो बुद्धि का है। बुद्धि मतलब जिसके पास बुद्धि है वही बुद्ध है। जिसके पास बुद्धि है वही बुद्ध है। इसके अलावा बुद्ध की और कोई परिभाषा नहीं है। बुद्ध का मतलब है शिक्षक, ये बात को समझाने वाला। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से मैं महाकाल हूँ। महाकाल यानी एक प्रकार से भूत भविष्य वर्तमान देश काल। जिस प्रकार कभी देव, कभी ईश्वर, कभी भगवान बनता है, उसी प्रकार लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट करके, उनको झक मार के ये लोग स्वीकार करना ही चाहिए, ऐसी व्यवस्था करना है। जैसे भोजन मात्र कह देने से भोजन नहीं हो जाता, पेट में तो नहीं चला गया ना, ऊर्जा तो नहीं आई, हमको ताकत तो नहीं मिली। पानी बोल देने से पानी तो नहीं, पानी तो समुद्र में भी है, नदी में भी है, लेकिन जब तक पानी हमारे पेट में नहीं जाए तब तक हमको शांति का अनुभव नहीं होता कि हाँ यार मेरे पेट में चला गया। ऐसा ही भोजन है। इस देश में अनाज तो लाखों टन उत्पादन होता है, लेकिन फिर भी हमारे देश में इतने गरीब और भीख मंगे, वो साला कांडला का बंदरगाह, ये बंदरगाह, वो बंदरगाह में सड़ते रहता है। फिर भी गरीबों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है 15-15 दिन। बस साला मेहनत करो। तो ये सारा का सारा रचा रचाया है वो किस प्रकार से होना चाहिए, भूत कैसा होना चाहिए, वर्तमान और भविष्य कैसा होना चाहिए, कि ये लोग जो है वो भीख मंगे रहे। अगर संविधान है भारत का, भारत में कानून है, और क्या बोलते हैं, भारत में न्याय व्यवस्था है, और तो भी ये लोग किस प्रकार से गरीब और भीख मंगे रहना चाहिए, और इनके दिमाग में कैसे देव, ईश्वर और भगवान अलग अलग रूप से भरने चाहिए, किस प्रकार से भरने चाहिए। और यदि दिमाग का इस्तेमाल करना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है, आईक्यू लेवल का इस्तेमाल करना है, पढ़े लिखे अगर रहोगे तो शायद बात को समझोगे। अनपढ़ भी समझ सकता है, अनपढ़ भी इस बात को समझ सकता है अगर उसका दिमाग खुला हुआ हो। बहुत सी बातें ऐसी होती है कि जब कोई अल्लाह का चाहने वाला होता है तो वो दूसरे की सुनना ही नहीं चाहता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अगर कोई वो खुद को हिंदू मानेगा तो वो भी सुनना नहीं चाहेगा। तो किसी भी चीज़ का कहीं ना कहीं कुछ, भले ही कहीं अस्तित्व न हो, लेकिन कम से कम उस चीज़ का आभास तो हो दिमाग से, बुद्धि से।
जैसे भोजन पानी का होता है, सूर्य का होता है, पेड़ पौधों का होता है। हम लोग भी तो पेड़ पौधे खाते हैं ना। पेड़ पौधे खाने का मतलब है सब्जी भाजी ये वो सब खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, पेड़ पौधे ही तो खा रहे हैं हम इंसान। जीवों का मांस भी खाते हैं और न जाने क्या क्या खाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का ये प्रवाह चलता है। तो ये तीनों कालों के प्रवाह आते रहते हैं और जाते रहते हैं, किंतु मैं बोले स्थिर रहता हूँ। मैं अर्थात देव ईश्वर भगवान, कभी महादेव के रूप में तो कभी राम के रूप में तो कभी कृष्ण के रूप में, और ये हमेशा ही बने रहना चाहिए। चाहे सदियाँ आए, चाहे इसके बाद और 10-20 हज़ार या फिर करोड़ों साल ये पृथ्वी रहेगी, तब तक इंसान जब तक रहेगा तब तक तो ये बिचकना नहीं चाहिए, ये रहना चाहिए। बस लोगों को मिसगाइड कैसे करना है कि भैया देवालय पर्टिकुलर, जैसे वेश्यालय में वेश्या रहती है वैसे देवालय में, ताकि जाओ ठोको और बाहर निकलो। वैसे ही देवालय इसलिए बनाए गए कि तुम पैसा डालो और भिखारी बन करके घर को आओ, ताकि तुम इधर भी भिखारी और तुमको इधर भी भिखारी। समाज में बैठते उठते जागते चाहे हर एक इंसान, इसलिए बार बार बोलता हूँ कि इंसान अगर बन करके देखोगे तब ये बातें शायद समझ में आए। इंसान, आप तो हिंदू बने हो, मुसलमान बने हो, सिख बने हो, ईसाई बने हो, जैनी बने हो, बुद्धिस्ट बने हो, कहाँ से घंटे से समझ में आएगी यार ये बातें। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि मैं प्रथमतः इंसान हूँ और अंतिमतः इंसान हूँ। जैसे भारत के संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि मैं प्रथम भारतीय हूँ और अंतिम भारतीय हूँ। ये बात लगभग एक जैसी है कि भारतीय बनोगे तो शायद आपका हिंदू मुस्लिम ये बात दूर होगी, और तब जा कर के इस देश का संविधान इस देश के लोगों को समझ में आएगा। अदरवाइज़ कितना भी लोग समझे जाने बूझे और कितने बड़े बड़े एक्सपर्ट, वो सब चिड़ी मारी करेंगे, सब चिड़ी मार है साले। बड़े बड़े एक्सपर्ट मैं देख रहा हूँ 75 सालों में कभी कभार टीवी के डिबेट में देखने को मिलते हैं, वो सब साले चिड़ी मार है, वो लड़की पटाऊ लोग हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि किस आर्टिकल में क्या और कैसे लिखा हुआ है, तो कहाँ से घंटे से ये सब सारी चीज़ें समझ में आएगी। सब चिड़ी मार। हाँ, हमने ये डिग्री कर ली, हमने वो डिग्री कर ली। बंधुओं, बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने और डिग्री करने से घंटा कुछ नहीं होता। कुछ तो आपको उस ज़मीन लेवल के लोगों से जुड़ कर के समझना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें समझ में आएगी। उसके लिए इंसान बनना होगा, ना कि हिंदू, ना कि मुसलमान, ना कि सिख, ना कि ईसाई। तो आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो तो इस बात को समझो। और इसलिए महादेव कहता है कि तीनों काल मुझ में समाये हुई है। मुझ में, किसी इंसान के अंदर तीनों काल। किसी इंसान के आंख के अंदर साला कुत्ता भिड़ जाता है तो देवी देवता गायब हो जाते हैं। तो इंसान के अंदर में कैसा हो गए भूत भर वर्तमान और भविष्य, और बोले इसके प्रवाह आते रहते जाते रहते हैं, किंतु मैं महाकाल हूँ। कहने का मतलब है कि मैं महाकाल हूँ तो साला मैं स्थिर हूँ, मैं जैसा का वैसा ही बनाऊँ क्योंकि मैं भगवान हूँ। कहने का मतलब तो वो खुद को ही वो ये साबित करना चाहते हैं। अब कौन से हिसाब से वो खुद को भगवान बोलते हैं, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे देश के लोग इस इतनी बड़ी मिट्टी में पैदा हुए जिस पर मैं ये बैठा हूँ पालकी लगा के, तो मैं कभी कभी समझ नहीं पाता हूँ कि भाई ये कौन से लोग हैं। ये देखो, ये इस मिट्टी पे बैठा हूँ, तो ये कौन सी मिट्टी खाते हैं और कौन से मिट्टी का अनाज खाते हैं भारत के लोग। तो मैं कभी कभी हैरान भी होता हूँ कि यार लोग समझ नहीं पाते, उल्टी सीधी जगह में वोट ठोकते तो भिखारी और गरीब और भीख मंगे तो रहेंगे ही कहाँ से घंटा से। और लोग उनको पैसा कमाने के लिए देव ईश्वर भगवान, कभी ब्राह्मण हिंदू सनातनी यही समझाते रहेंगे, कुछ होना जाना नहीं है। अगर इंसान बने हो तो शायद बुद्धि तो होनी चाहिए, और अगर नहीं है इसलिए हमारे देश के लोग गोबर मिट्टी पत्थर खा लेते हैं। किसी के आंग में भूत आता है तो किसी के आंग में क्या बोलते हैं यार उसको, वो प्रेत आता है, तो किसी के आंग में हैवान आता है। और मैं हैरान होता हूँ कि साला ये आम इंसानों को क्यों नहीं दिखते हैं, जो गरीब भिखारी है उनको क्यों नहीं दिखते। वो तो साला रात रात भर घूमते रहते हैं भीख मांगते हुए, उनको क्यों कोई भूत शैतान और भगवान नहीं दिखता है। तो धन्य है ऐसा देश जिसमें मैंने भी जन्म लिया। और कभी कभी हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि मैं भी उसी एक गरीब परिवार का हिस्सा हूँ। मैं थोड़ा सोचता हूँ कि कम से कम साला मेरा काम तो छूटे, लेकिन
मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब सच में पैसा देता है या नहीं देता, मुझे आज तक विश्वास नहीं है। और पैसा आएगा इसी लालच में मैं वीडियो बनाते जाता हूँ। आई डोंट नो इसके आगे, सिर्फ थोड़े से पैसे के लालच में।